हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे, युधिष्ठिर महाराज की कथाओं को आगे लेकर जाएंगे। और हम जैसे बता रहे थे कि किस प्रकार से श्री युधिष्ठिर महाराज पूरे जीवन भर जिस प्रकार से धर्म का पालन कर रहे थे, और धार्मिक होने के बाद भी उनके जीवन में इतनी कठिनाई आई, इतनी पीड़ा उनको सहनी पड़ी। और दूत क्रीड़ा में कपटी शकुनी और दुर्योधन धारा उनको हराने के बाद पूरे पांडवों को वनवास के लिए जाना पड़ता है। 12 वर्ष के वनवास और 1 साल का अज्ञातवास में उनको दंड मिलता है। और किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि इसके बाद मुझे लगता है कि युधिष्ठिर महाराज धर्म का पालन नहीं करेंगे, इसके बाद धर्म का मार्ग छोड़ देंगे, नैतिकता का मार्ग छोड़ देंगे। परंतु यहाँ से धर्म का बारे में सोचना, धर्म के आधार पर कार्य करना और सदैव धर्म का पालन करना युधिष्ठिर महाराज, और इसमें बढ़ोतरी करते हैं, घटोती नहीं। तो हम देखते हैं कि धौम्य और अन्य जितने भी ऋषिगण थे, ब्राह्मण थे, सभी वहां पर देखते हैं कि पांडव जा रहे हैं। और जाते वक्त वे कहते हैं कि कितना पापी है ये दुर्योधन, कितने पापी है धृतराष्ट्र, इतने महान भक्तों को, इतने महान संतों को, इतने महान राज ऋषियों को छोड़कर उनको जाना पड़ रहा है राज्य को, वनवास के लिए। ये पापी दुर्योधन और दुशासन और धृतराष्ट्र का, इन कुरुओं का हम संग नहीं करेंगे। षड्यंत्र से इन महान पांडुपुत्रों को उन्होंने वनवास के लिए भेजा है, हम आपके साथ आना चाहते हैं। तो ये सुनने के बाद जब वो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो युधिष्ठिर महाराज का यहाँ पर देखिए, साधारणतः अगर किसी व्यक्ति को धोखे से देश निकाला कर दिया गया है तो व्यक्ति सहानुभूति चाहेगा। वे व्यक्ति चाहेंगे कि कोई उनको पूछे, हाँ मैं बराबर था, मेरे साथ देखो कैसा धार्मिक कार्य किया गया है, आप भी देखिए कैसे अनैतिक कार्य किया है। तो वो किधर सिंपैथी के लिए भाग नहीं रहे थे। युधिष्ठिर महाराज की महानता क्या है, किसी और को कभी वो कोसते नहीं थे, किसी और के प्रति उनको ये भावना नहीं होती थी कि इनके कारण ऐसा हुआ है, उनके कारण ऐसा हुआ है। वह स्वयं जानते थे कि जो भी हमारे जीवन में होता है इसके लिए स्वयं का कर्मा है, और काल इसके प्रभाव से ये सब होता रहता है। भीष्म पितामह आगे जाके भी उनको बताएंगे कि कैसे काल के प्रभाव के कारण सब उनको दुख भोगना पड़ा। तो हम देखते हैं कि कैसे युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर सभी ऋषि मुनि को कहते हैं, साधुओं को, ब्राह्मणों को, जो उस कुरुवंश या कुरु राजा के राज्य में रहते थे हस्तिनापुर में, देखिए सर्वप्रथम जो भी आपने हमारे लिए कहा है कि हम विनीत है, हम नम्र है, हम धार्मिक है, ये सब आपकी महानता है, हमें ऐसी कोई गुण नहीं है। परंतु आपके नेत्रों में दूसरों के प्रति इतना अच्छा भाव है, भक्ति का भाव है कि आप दूसरों में केवल अच्छा ही देखते हो। तो जो भी आपने कहा है, इसलिए मैं आपका सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आप आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसे ही मार्ग पर बने रहे और धर्म के मार्ग से हटे नहीं। और वो फिर कहते हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप यही राज्य में बाकी लोगों के बारे में आपके कोई भी उत्तर क्यों ना हो, कोई भी मत क्यों ना हो, पर धृतराष्ट्र राजा है, महान तपस्वी गांधारी है, मेरी माता कुंती भी यहीं पर है, और धर्म के प्रतीक विदुर भी यहाँ पर है। उन सब की आप सेवा कीजिए और यहीं पर रहिए, हमारे साथ मत आइए। साधारणतः इस जगत में देखते हैं हम, जब किसी व्यक्ति का पद छीन लिया जाता है या उनका कोई पोजीशन चला जाता है, कि तो वो प्रयत्न करते हैं कि उसको कैसे हासिल करें। उनका पूरे जीवन का गोल यही रहता है कि हम कैसे और इस प्रकार से पूरा जो भी हम चाहते हैं, जो हारा हुआ चीज है या जो भी धन है, हम पूरा वैसे कैसे निकाल ले, कम से कम लोगों को अपने साथ जोड़ ले। परंतु यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी कोई उनकी भावना नहीं थी। केवल और केवल धर्म का पालन करना है, भेद नहीं निर्माण करना है, कलह नहीं निर्माण करना है, ग्रुपिज्म नहीं निर्माण करना है। कोई भी व्यक्ति इस मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों को अपने साथ कर सकते थे, जो कि पॉलिटिक्स में होता ही है, और वो गलत भी नहीं होते युधिष्ठिर महाराज। परंतु उन्होंने यूनिटी, कुरुवंश के एकता को मेंटेन रखने का प्रयत्न किया। ऐसे परिस्थिति में जहां पर पूरा जीवन उनके प्रति रिवर्सल हो गया, सब कार्य उल्टा हो रहा है, फिर भी उन्होंने इसको चालू रखा। तो इससे महानता पता चलती है कि युधिष्ठिर महाराज कितने महान थे। तो धृतराष्ट्र के पास उनके जो ब्राह्मण है वो जाते हैं, तो उनको पूछते हैं कि कैसे जा रहे थे पांडव। तो कहते हैं कि सर्वप्रथम युधिष्ठिर अपने हाथों से अपने नेत्रों को बंद करके आगे जा रहे थे, भीम अपनी भुजाओं पर बार बार हाथ मल रहे थे,
अर्जुन नीचे पड़ा हुआ जितने भी घास थे, घास को उठाकर हर दिशा में फेंक रहा था। नकुल ने अपने पूरे शरीर को कवर किया था कपड़े से, नहीं, सहदेव ने पूरे अपने शरीर को कपड़े से पूरा ढक लिया था, और जो नकुल है पूरे शरीर पर राख लगाया था। द्रौपदी अपने बाल को बिखरा कर और घूंघट ओढ़कर सर को झुकाकर नेत्रों को जमीन पर रखते हुए चली जा रही थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, इसका सार्थक क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो बतलाते हैं कि देखो कैसे जब वो इस प्रकार से जा रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि सर्वप्रथम युधिष्ठिर महाराज अपने नेत्रों को छुपा रहे ताकि उनके अंदर जो क्रोध है और वो धर्म के प्रतीक है, वो इतने महान व्यक्ति है और सत्यव्रता है और सत्य की ही बात करते हैं, वो अगर किसी पर भी दृष्टि डालेंगे इस पूरे राज्य के तो उस व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर रहे ताकि किसी को भी जो बेचारे का कुछ लेना देना नहीं है उस व्यक्ति को उससे विनाश ना हो जाए। क्रोध था और उन्होंने क्रोध को अपने हृदय में रखा। ना गांधारी के प्रति क्रोध किया, ना धृतराष्ट्र के प्रति, ना भीष्म के प्रति, ना द्रोण, ना कृपा, ना पूरी असत सभा, किसी के प्रति भी क्रोध नहीं किया और अपने अंदर ही रखे सहनशीलता उन्होंने दिखाई। और इस प्रकार से युधिष्ठिर जा रहे थे, भीम अपने हाथों पर हाथ मलकर वो कह रहे थे, इन भुजाओं में इतनी शक्ति है कि एक एक की हड्डी पसली एक कर दूं, परंतु विवशता है, परिस्थिति इस प्रकार से है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो भी है, जो भी मेरे जीवन में आया है, ठीक है, सही समय आने पर मैं देख लूंगा। ये कह रहे थे जब धृतराष्ट्र डरे जा रहे थे। धृतराष्ट्र की जो गति है, हृदय की गति है, हार्ट बीट्स बढ़ने लग गया। उनको समझ में आ गया कि अब ये भयंकर परिस्थिति है। श्रीपाद नारद मुनि भी आते, फिर वो समझाने लगते हैं और श्रीपाद नारद मुनि फिर कहते हैं धृतराष्ट्र को कि जो अर्जुन है वो अनेक अनेक प्रकार के घास को उठाकर इस दिशा में फेंक रहा था। वो ये बोलने का प्रयत्न कर रहे थे कि ये मैं इतना महान धनुर्धर, इतने सारे योद्धाओं को, देवताओं को, सबको परास्त कर चुका हूँ, परंतु अभी मेरी ये विवशता है, ऐसी परिस्थिति आ गया, मैं वनवास में हूँ, पर एक सही समय का मैं इंतजार करूंगा और इन सबको, इन अपराधियों को, इन दोषियों को मैं दंड कर दूंगा। फिर उसके बाद सहदेव अपने शरीर को ढक लिए थे ताकि इस प्रकार से जब राजा की तरह वो जीवन जीते थे और राज्य वैभव करते थे तो बहुत लोगों ने उनको ऐसा देखा है और इस अवस्था में देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, इसलिए कवर किया था। और नकुल ने अपने पूरे शरीर में राख लगाया था ताकि कोई सुंदरी उनसे आकर्षित ना हो। नकुल और सहदेव बहुत ही सुंदर थे, कामदेव से भी सुंदर है, कोई से आकर्षित थी। तो ये परिस्थिति में भी धर्म का पालन, धर्म का कार्य हो, ये का मार्ग था। और द्रौपदी विचार कर रही थी, ये मार्ग से घर में द्वार के राज्य में आई, इसी मार्ग से कुछ समय के बाद मेरी तरह अवस्था होगी उन सब विधवाओं की। जो कुरुवंश के सभी लोग हैं, पापी लोग, एक एक करके मारे जाएंगे मेरे पतियों द्वारा, खास करके भीम द्वारा। और ये सब ऐसे अपने बाल को बिखरा कर और रोते हुए, विलपते हुए इस पूरे शहर में सब जगह रोते हुए लोग दिखाई देंगे, शोक मनाते हुए दिखाई देंगे। ऐसा द्रौपदी का धृतराष्ट्र डर गया और धृतराष्ट्र ने पूछा, नारद मुनि क्या हो रहा है? तो नारद मुनि कहते हैं, बरोबर 13 साल के बाद एक बड़ा युद्ध होगा, उसमें आपके सभी पुत्र मारे जाएंगे, कुरुवंश का नाश हो जाएगा। तो ये सब कहने के बाद भी, ये सब बतलाने के बाद भी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आप समझौता कर लो, उनको बुला लो। तो एक क्षण के लिए उनको ज्ञान आता था और एक क्षण के लिए विचार करते थे कि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे धर्म का पालन करना चाहिए, परंतु दूसरे क्षण वो सब कुछ भूल जाते थे और भूलते ही फिर वो उसी मार्ग पर लग जाते थे दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। तो इस जगत में जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति होता है, उस आसक्ति की पूर्ति के लिए वो कोई भी हद तक जा सकता है। और इसी प्रकार से वे कार्य करते रहे और पाप का भाग्य बनते रहे दुर्योधन के साथ। अब इसके बाद ये पूरे वन पर्व में जो तीसरा पर्व है उसमें और सब पर्व है, छोटे पर्व है, छोटे पुस्तक है, और उसमें 21 पर्व है और उसमें 324 अध्याय है। तो सर्वप्रथम आता है अरण्यक पर्व। तो जैसे ही वो वन में पहुंचते हैं और सामने ही काम्यक पर्व था, काम्यक वन था, वहां पहुंचते हैं तो कृष्ण बलराम को पता चलता है। कृष्ण बलराम वहां पर आते हैं और बलराम कहते हैं, मैं अपने हल से इसी क्षण इस पूरे कुरु वंशज को उखाड़ फेंकूंगा और उनको उनकी परिस्थिति देखकर रहा नहीं जाता है तो सबको समाप्त कर दूंगा। फिर कृष्ण कहते हैं, मेरे सुदर्शन चक्र से अभी मैं सबका विनाश कर देता हूं। फिर अर्जुन और खास करके युधिष्ठिर उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें पता है कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमसे स्नेह करते हैं, पर कृपा करके आप ये मत कीजिए।
जो नियति ने हमको दिया है उसको हम भोगेंगे, हम वनवास में रहेंगे और वनवास में रहकर साधुओं का, ब्राह्मणों का, शुद्ध भक्तों का संग करके जो धर्म का मार्ग है उस पर और आगे बढ़ेंगे। और इस परिस्थिति को हम ये नहीं देख रहे कि हमारे जीवन में इतना दुख कैसे आया, पर हम यही परिस्थिति से देख रहे हैं कि कैसा हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम साधुओं का संग कर सके, जो राज्य में रहते हुए हमको कभी प्राप्त नहीं होता था। तो ये देखिए, लोग, बहुत सारे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट्स, एकदम अच्छा होना चाहिए, सुविचार करना चाहिए, और कोरोना के समय भी हमको कैसे सकारात्मक होना चाहिए वो सब कहते हैं। पर महाभारत और रामायण को अगर हम पढ़ेंगे, वनवास से ज्यादा क्या किसी को भोगना पड़ सकता है दुनिया में। सब कुछ छोड़ छाड़ के वनवास में जाना पड़ता है, वो भी राजा का। अगर किसी का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो केवल यहाँ पर सेवा करता था और दिन का मजदूरी मिलता था, वो व्यक्ति को भी जब छोड़ के जाना पड़ता है तो दुख होता है। तो विचार कीजिए, जो व्यक्ति पूरे विश्व के राजा थे उनको वन में भेजा गया, केवल मृग का एक कपड़ा सर में डालकर, तो शरीर को ढक कर, किसी प्रकार से चप्पल नहीं, पाँव में कुछ डालने को नहीं है, और फिर उसके बाद इतनी तपस्या करनी होगी पूरे वन में, जो एकदम 56 भोग खाते थे रोज और राजसी लोग, और वैसे कपड़े पहनकर तपस्या करने के लिए राजी हो गए, परंतु उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं दिया, खास करके युधिष्ठिर ने। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम उनको अनेक प्रकार से बताते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए, धर्म का मार्ग क्या होना चाहिए। बताते हैं कि आप तपस्या कीजिए, तपस्या से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। और फिर वहीं पर जो साधु थे, वेदव्यास जी आते हैं और वेदव्यास उनको कहते हैं कि देखो, वो वेदव्यास जी, श्रीपाद नारद मुनि, सभी साधु आते हैं। जहाँ पर भक्त रहेंगे वहां पर साधु आएंगे ना, तो कृष्ण है वहां पर, तो फिर तो भगवान है, तो सभी आ जाएंगे। तो श्रीपाद नारद मुनि भी वहां पर आते हैं और कृष्ण उनको बतला रहे थे कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यक्ति प्रगति कर सकता है, आपका धर्म का कार्य क्या है, आपको कैसे करना है धर्म का कार्य। इस सभी चीजों का वर्णन वो करते हैं कृष्ण भगवान। फिर श्रीपाद नारद मुनि वहां पर आते हैं और श्रीपाद नारद मुनि कहते हैं, गृहस्थों के जीवन में 3 महत्वपूर्ण अंग है, जो पुरुषार्थ है, वो है धर्म, अर्थ, काम। धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसके बाद आपको अर्थ मिलता है और अर्थ के द्वारा आप काम, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को काम की पूर्ति के लिए अर्थ और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, और अर्थ के इसके लिए धर्म को नहीं छोड़ देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो केवल काम की इच्छा पूरी करने के लिए जो भी अपनी इच्छा है उसको पूर्ण करते हैं। तो एक लोग रहते हैं, एक वर्ग है, उसको कहते हैं शॉपोलिक, अर्थात जिनको केवल खरीदी करनी रहती है। वीकेंड जैसे ही आ जाता है, मॉल में घुस जाते हैं और केवल खरीदी करते, शॉप शॉप शॉप, केवल खरीदी खरीदी। और दूसरे प्रकार के वर्ग के लोग रहते हैं कि काम की इच्छा कुछ नहीं करते, धर्म का तो पालन करते ही नहीं, उनको समय ही नहीं रहता है, केवल और केवल अर्थ, पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए, वर्क वर्क वर्क, केवल काम करना है, केवल जॉब करना है, केवल पैसा कमाना है, केवल पैसा कमाना है, जिनका फोकस रहता है। उनको ना तो घर वालों के लिए समय रहता है, ना फैमिली के लिए, ना दोस्तों के लिए, ना खुद के लिए, खुद का भी हेल्थ खराब कर देते हैं। आजकल वर्कहॉलिक कोई है नहीं, सबको घर में बैठना पड़ रहा है, परंतु केवल डॉक्टर्स को और पुलिस और अन्य वर्गों को छोड़कर बाकी सब तो घर पे ही है। परंतु बोलने का मेरा अर्थ यह है कि बैलेंस होना चाहिए। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति धार्मिक है और को गृहस्थ आश्रम में है, तो उसको केवल धर्म का नहीं सोचना है, अर्थ और काम का भी सोचना है। घर वालों का नीड्स क्या है, घर वालों को आवश्यकता क्या है, आर्थिक परिस्थिति होनी चाहिए। और साधु संत ने बताया है बहुत सारे अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति में, विदुर नीति में, कि एक गृहस्थ व्यक्ति कैसे बैलेंस करना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, ये सब दिया गया है शास्त्र में। शास्त्र अनरियलिस्टिक नहीं है, शास्त्र इम्प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत व्यवहारिक है। पर हम पढ़ेंगे और सुनेंगे तो फिर जान पाएंगे और फिर अपने जीवन में डाल पाएंगे ना उसको। हमें जब पता ही नहीं और हमको लगता है कि केवल रॉबिन शर्मा और अन्य लोगों ने किताबें लिखी है वही एक प्रैक्टिकल चीज है, बाकी लोग को पता ही नहीं था दुनिया में कैसे जीना है, कैसे रहना है। उसके पहले भी सबको सब कुछ पता था, वैदिक सभ्यता में सब साधु संतों ने सब लिखा हुआ है, सब कुछ है, केवल हमको डिस्कवर करना है, रिसर्च कुछ नहीं करना है। रिसर्च ऑलरेडी साधु संतों ने किया है, हमको केवल जाकर देखना है कहां पर है, और वो देखने का कार्य भी हमको नहीं करना है, केवल सत्संग में जाकर बैठना है, सब मिल जाएगा जो हमको चाहिए एक जीवन जीने के लिए। फिर उसके बाद वेदास कहते हैं कि युद्ध की आपको तैयारी करनी होगी, युद्ध होने वाला है, तो आपको बहुत सारे दिव्य शस्त्र लगे। ये वेदव्यास के से पूर्व जब हम कि साधु संतों की सेवा करते करते पूर्ण रूप से खुश थे, ऐसे परिस्थिति में बहुत थे, तो विचार करके कैसे करूं। तो लोकहश्म नाम के एक साधु थे, वे उनको कहते हैं कि आप एक लोहश्म,
वो उनको कहते हैं कि आप, मैंने देखा था कि जब वर्षा नहीं हो रही थी तो सूर्य ने बहुत सारे पानी को ऊपर उबाल कर ले लिया था और मेघ को परिवर्तित करके फिर बहुत वर्षा कराई थी धरती पर। तो सूर्य की उपासना कीजिए, उनको 100 मंत्र देते हैं सूर्य का। फिर युधिष्ठिर महाराज प्राणायाम के रूप में एकदम ऐसे अपने शरीर को सीधा खड़ा करके अपने एक पाँव को दूसरे पाँव पर रखकर हाथ सीधे ऊपर करके तपस्या करने लगते हैं और सूर्य को प्रसन्न करते हैं। सूर्य उनको प्रदान करते हैं। वो पूछते हैं आपको क्या इच्छा है, स्वर्ग जाना है, क्या जाना है? तो कहते हैं मुझे केवल ब्राह्मणों की सेवा करनी है, साधुओं की सेवा करनी है, वैष्णव की सेवा करनी है, दीन साधुओं की सेवा करनी है। तो कहते क्या चाहिए आपको? क्यों? तो वो कहते हैं कि मेरे पास एक पात्र है जिसका नाम है अक्षय पात्र, और उस पात्र में आप जितना भी अनाज, जितना भी कम भी अनाज क्यों ना हो, जब तक आखिर का व्यक्ति या द्रौपदी नहीं खा लेती है उसके बाद तक वो रहेगा। तो इस प्रकार से वो अक्षय पात्र उनको मिलता है। और जो दुर्योधन सेवा नहीं कर सकता हस्तिनापुर में रहकर, यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज करते हैं। तो धर्म का पालन अगर व्यक्ति करे तो किसी भी परिस्थिति में कैसे भी वो व्यक्ति सेवा करते रह सकता है। जिस व्यक्ति को सेवा करने की इच्छा हो, जिस व्यक्ति को सेवा करने की प्रवृत्ति हो, वो कोई भी परिस्थिति में कैसे भी भगवान का सेवा करते रह सकता है, केवल इच्छा होनी चाहिए। शिल प्रभुपाद को एक शिष्य ने पूछा कि आध्यात्मिक जगत जाने की क्या योग्यता है? तो शिल प्रभुपाद ने कहा इच्छा, एक ही शब्द, डिजायर। तो जिसकी इच्छा है वो आगे बढ़ सकता है। तीव्र इच्छा होनी चाहिए और तीव्रता से उस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज सब लोगों की सेवा करते रहते हैं। और एक द्रौपदी के प्रसंग में हम आपको बताएंगे कि एक बार कैसे वहां पर दुर्वास मुनि आते हैं और दुर्योधन का ही छल कपट था वो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिल वेदव्यास फिर उनको सीख दे रहे थे। उसी समय जो द्रौपदी है वो संतुष्ट नहीं थी, वो अपने पतियों की पीड़ा देख नहीं सकती थी। वो राजा थे, राज वैभव में रहते थे, इतने सुख समृद्धि था, और यहाँ पर तपस्या करना पड़ रहा है। तो द्रौपदी को उसका ज्यादा दुख हो रहा था, अपने अपमानित होने का भी दुख उनको था, परंतु अपने पतियों का इस प्रकार से वन में रहने का दुख ज्यादा था। वो कहता है महाराज आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है कि किस प्रकार से अपमानित करके हमको राज्य से निकाल दिया? अरे धर्म ये कहता है कि अपने शत्रुओं के प्रति हमको बदला लेना चाहिए, और वो दुष्ट लोग हमको यहाँ पर भी शांति से रहने नहीं देंगे। तो क्यों नहीं हम जाकर अपने पत्नी के प्रति जो अपमान हुआ है, आपका जो अपमान हुआ है उसका प्रतिशोध क्यों नहीं करते हो? आप जाकर बदला क्यों नहीं लेते हो? और भीम उसमें आ जाते। भीम वेटी कर रहे थे कि उनको कोई प्रेरणा दे दे। तो भीम कहने लगते हैं देखिए हमको उन पर कुछ भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कभी भी आकर यहाँ पर कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं। और रही बात, उन्होंने हमारा राज्य छीना है, छल कपट से छीना है। आप सबको पता है दूध क्रीड़ा में किस प्रकार से कपटी शकुनी ने हमको हराया है, और ये सब नीति और नियत और धर्म के आधार पर नहीं हुआ है। तो हम अभी आक्रमण करते हैं और उनको हरा देते हैं। तो पहले तो धर्म का बताते हैं युधिष्ठिर महाराज, धर्म की व्याख्या कराते हैं। कहते हैं कि देखो हमने वचन दिया है, एक क्रोध के वश में मत आओ, क्रोध सब विनाश कर देता है। द्रौपदी और भीम क्रोधित मत हो, शांत दिमाग से हमको विचार करना चाहिए, क्षमा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो द्रौपदी और भड़क जाती है और कहती है राजा धर्म के बारे में ज्ञान हमें भी पता है, परंतु हे राजन क्षमा कब करना चाहिए, किस व्यक्ति को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और कुछ दुष्टों को दंड भी देना यह राज्य का कार्य है, तो आप ये क्यों नहीं पालन कर रहे हो? फिर युधिष्ठिर भीम कहते हैं कि मुझे अभी आप छोड़ दो, मैं सबको मार कर आ जाऊंगा, आप में से कोई मत आइए, यहाँ पर ही रुकिए। तो उत्तेजित भीम को शांत करते हैं और वो कहते हैं नियति क्या कहती है, धर्म क्या कहता है? धर्म ये कहता है कि मैंने प्रतिज्ञा ली है 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उसमें अगर मैं नहीं रह पाया और इसका पालन नहीं कर पाया तो हमारे पिता श्री पांडु का जो इतना बड़ा नाम है पूरे जगत में जानते हैं, धार्मिक पांडु, वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो कृपा करके आप ऐसा मत विचार कीजिए भीम। तो भीम उनको कहते हैं कि आपको पालन करना है, परंतु आपको क्या लगता है हम पांडवों को अज्ञातवास में रहना आसान होगा? और वो रहने देंगे हमको? फिर 12 साल के वनवास के लिए भेज देंगे। और रही बात, मैंने कहीं शास्त्रों पर देखा है कि अगर समझो किसी को अन्यायवश कोई कार्य किया है तो 1 महीना भी 1 वर्ष के समान है। हमने पहले ही 12 महीना बिता दिया है, तो हमारा 1 वर्ष हो गया है। तो कृपा करके भैया अभी मेरा बात सुनिए, और राजन चलिए हम आक्रमण करते हैं। फिर प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिक ज्ञान वो देते हैं युधिष्ठिर महाराज, और उनको कहते हैं युद्ध करना मतलब भीम तुमको क्या लगता है? वहां पर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, भीम, भीष्म, द्रोण, कृपा,
और इतने महान सब योद्धा है, हमारे पास कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं है, हम वनवासी है केवल, अभी हम लड़ पाएंगे उनसे? हम एक कार्य करते हैं, युद्ध की 12 वर्ष हम वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। धार्मिक मार्ग से उनको हमको पूरा राज्य देना होगा। अगर वो पूरा राज्य नहीं देंगे, हमारा राज्य जो हमारा लिया है, तो हम युद्ध के लिए सोच सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि हम कुछ तैयारी नहीं करेंगे, हम तपस्या करेंगे, अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र को जमा करेंगे और पूरी तैयारी करें। तो एकदम प्रैक्टिकल थे युधिष्ठिर महाराज, ऐसे नहीं थे कि शांति अशोक राजा की तरह युद्ध में थोड़ा रक्त देख लिया तो उनको लगा ये कैसे हो गया और उन्होंने कुछ और मार्ग पालन कर प्रारंभ कर दिया, जिस मार्ग में हिंसा, वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं कि पूरा अहिंसा ही हमारा मार्ग है। हिंसा जहां पर आवश्यक है शांति लाने के लिए, वो हिंसा करना आवश्यक है। आप जो यूनाइटेड नेशंस में पीस कीपिंग फोर्स करके, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स IPKF, तो IPKF का निर्माण क्यों किया गया है? तो पीस जहां पे लाना है वहां पर फोर्स भी लगता है, वहां पर थोड़ा हिंसा करना ही पड़ता है। ऐसे ही एक IPKF को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भेजा था श्रीलंका के उत्तर भाग में, जहां पर तमिलियन और सिनालिस के बीच बहुत युद्ध, बुद्धिस्ट सिनालिस थे और तमिलियन, जो उनके बीच बहुत विवाद था भाषा के नाम पर। वो चाहते थे कि उत्तर का जो तमिल है, और उत्तर का जो तमिल भाग है श्रीलंका का, वो भारत के साथ या स्वतंत्र कराने का प्रयत्न कर रहे थे। और हमारे यहाँ के भी कुछ नास्तिक संगठन और आतंकवादी विचार रखने वाले संगठन उनको सहायता कर रहे थे। तो एक संगठन का नाम था लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर सेलम, LTT, जिसके सरगना या अध्यक्ष थे प्रभाकरण। और बहुत लोग कहते हैं देखो, विश्व का सबसे पहला आत्मघाती हमलावर और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LTT ही था। और LTT कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, क्योंकि प्रभाकरण स्वयं क्रिश्चियन कन्वर्टेड थे। तो उसमें 90% लोग क्रिश्चियंस थे, 10% लोग ही हिंदू थे, जो आतंक उनसे भड़का कर उनको जुड़ा दिया था ताकि उन पर अत्याचार हो रहा था। तो मेरा बोलने का प्रयास यही है कि कहाँ पर भी शांति चाहिए तो वहाँ पर फोर्स होता है, परंतु अगर आपने ठीक प्रकार से फोर्स से शांति लाने का प्रयत्न नहीं किया, जैसे राजीव गांधी जी का अंत हो गया आज ही के दिन 1991 में श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में, उनको एक स्त्री ने आत्मघाती हमलावर थी और वो गर्भवती भी थी, और उन्होंने उनको धमाके से उड़ा दिया और चिथड़े उड़ गए श्री राजीव गांधी जी की। बोलने का मेरा प्रयास क्या है, एक ही है कि जहाँ पर भी पीस है वहाँ पर पीस मेंटेन करने के लिए आपको फोर्स का, योद्धाओं का, सेना की आवश्यकता होती है। हर देश का डिफेंस बजट क्यों है? हर देश के बॉर्डर्स पर इतनी फेंसिंग क्यों है? हर देश में वीजा ये सब क्यों लगता है? कोई भी किसी भी देश में आ सकता है क्या? तो बोलने का तात्पर्य क्या है, ये बड़ा बड़ा पीस का जो यूटोपियन आइडिया है, ये काल्पनिक जो स्वप्न का जगत बनाने का प्रयत्न करते हैं, उनको मेरा एक ही बोलना है कि महाभारत में केवल युधिष्ठिर महाराज युद्ध के लिए पागल थे, कृष्ण युद्ध लड़ाना चाहते थे, ऐसा कभी किधर भी नहीं था। युधिष्ठिर महाराज प्रयास करते रहे और यहाँ पर भी पूरा सपोर्ट है उनको, भीम का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। और इतने शक्तिशाली भाई होने के बाद भी उनके मन में कभी ये विचार नहीं आता था कि युद्ध लड़ना ही है। वो हमेशा शांति और शांति के मार्ग से ही ये सुलझ जाए, पूरा जो उलझन है तो ठीक हो जाएगा, ऐसा विचार करते थे। अब आगे भीम को समझाने के बाद भीम और अर्जुन और द्रौपदी जी शांत हो जाते हैं, और फिर वेदव्यास जी कहते हैं कि अभी आपको और दिव्य अस्त्र शस्त्र का सामग्री आपको जमा करने की आवश्यकता है, तो मैं आपको एक दिव्य मंत्र देता हूँ, वो आप अर्जुन को दीजिए और अर्जुन जाकर उनको तपस्या करने दीजिए और अन्य लोगों की ओर उनको जाने दीजिए। तो बाकी साधुओं का और सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद फिर अर्जुन को ये मंत्र सब दिया जाता है। युधिष्ठिर महाराज की इच्छा नहीं थी, वो चाहते थे कि अर्जुन उनके साथ रहे, उनके प्रति प्रेम था। वो आलिंगन करते और अर्जुन को कहते हैं कि देखो, हमको धर्म के लिए युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप प्रयास कीजिए, इस प्रकार आप जा रहे हो और तुरंत आइए और अपना ध्यान रखिएगा। तो ये सब कहने के बाद वे आगे की दिशा में जाते हैं। द्रौपदी सोचती है कि पहले ही मेरे जीवन में इतना दुख है, और उसके बाद अर्जुन के प्रति एक विशेष प्रेम था। स्वाभाविक है, पांडवों में अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था, परंतु अपने धर्म परायण थी, सभी को उतना ही सेवा करती थी, पर अर्जुन के प्रति आकर्षण था। नेचुरल है, इंडिविजुअल है व्यक्ति, वे तो एक के प्रति होगा ही थोड़ा ज्यादा। तो उस प्रकार वे अर्जुन, हम देखते हैं अर्जुन के एपिसोड में भी हमने ठीक प्रकार से सुना कि कैसे वो किराट जो शिवजी के रूप में आए थे, उनसे वरदान प्राप्त करते हैं, फिर यक्षों को प्रसन्न करते हैं, इंद्र को प्रसन्न करते हैं, निवच और कालकन्या को हराते हैं। सबको हरा कर फिर वहां पर जो लोमहर्ष नाम के जो साधु थे,
वो बताने लगते युधिष्ठिर महाराज को कैसे कि इंद्रलोक में वो, क्योंकि इंद्रलोक जाकर आते हैं, इंद्र ने अपने ही सिंहासन पर अर्जुन को बैठाया था, बहुत दिव्य अस्त्र उनको मिलते हैं। और ये सब जानने के बाद लोमहर्षि उनको कहते हैं कि आप उत्तर की दिशा में जाइए और हिमालय की ओर बढ़िए और तपस्या बढ़ाइए। देखिए, तपस्या बढ़ाने से व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है और फिर अच्छी तरह तैयारी कर सकता है। इसलिए वो तपस्या करना वैदिक सभ्यता का एक मुख्य अंग था और इसके लिए इसको तपोभूमि भी कहते हैं। तो वहां से वो तपस्या करते ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं तो बाकी सब ब्राह्मणों को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि साधु आप लोग का बहुत संग मिला, पर यहाँ से तपस्या बढ़ते जाएगी और बहुत ही कठिन तपस्या है, कृपा करके आप राजा द्रुपद के यहाँ चाहिए, मेरे ससुर जी के यहाँ पर, और वहां पर जाकर आप उनके राज्य में आराम से आपकी वो सेवा करेंगे, वहां पर अपना जप तप वगैरह सब करते रहिए। और इस प्रकार उनको कहते हैं आप जाइए। और फिर दूसरों के बारे में विचार कर रहे हैं, स्वयं के बारे में नहीं। और भीम को कहते हैं कि द्रौपदी इतना नहीं चल पाएगी, तो साधारणतः हमेशा द्रौपदी को भीम उठा लेते थे और ये थकते हुए ऊपर जाते मार्ग से गंधमादन के यहाँ पर आते, जो कि बहुत ही सुंदर ये था, लगभग स्वर्ग था। और वहां पर जाने के बाद उसका सौंदर्य देखकर सभी आकर्षित होते हैं, द्रौपदी की इच्छा होती है। भीम के एपिसोड में हम डिटेल में बताएंगे आपको। तो यहाँ पर भीम क्या है, भीम का स्वभाव क्या, लड़ना और थोड़ा उनका वो नेचर है। तो बहुत दिन से कुछ हो नहीं रहा था, तो यक्षों के साथ लड़ाई होती है और बहुत सारे यक्षों को मार देते हैं। फिर कुबेर को क्रोध आता है, फिर कुबेर से क्षमा याचना करते युधिष्ठिर महाराज और कहते हमें क्षमा कर दीजिए। और भीम को फटकारते और कहते ये देवता है, आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ये पूजनीय है, उनसे क्षमा मांगो। तो क्षमा मांगने के बाद कुबेर उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आपकी नम्रता और विनम्रता और विनीत स्वभाव को देखकर युधिष्ठिर महाराज मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और आपको मैं कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ और आप आगे के सभी कार्यों में सफल होते रहे, ये अपेक्षा हूँ। और फिर अभी भीम एक बार ऐसे ही घूमते हुए एक ऐसे जगह पर चला जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा अजगर था और उस अजगर अपने जगह से हिलता नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि वो शिकार का वेट करता है। भीम जैसे ही वहां पर आते हैं तो भीम को लगता है कि ये क्या कर लेगा, पर भीम को जकड़ लेता है और इतना भीम अपना पूरा ताकत लगाते हैं पर निकल नहीं पाता है। और बहुत प्रयत्न करने के बाद भीम उनको पूछता है कौन व्यक्ति हो तुम, साधारण सर्प या साधारण अजगर तो नहीं हो, देवताओं पर भी मैं थोड़ा अपना बल से उनको रोक सकता हूँ, आप कौन हो। तो वो कहता है कि मैं नहुषा हूँ और मैं महान राजा था और इसके बाद मुझे स्वर्ग में कुछ समय के लिए, जब इंद्र नहीं थे स्वर्ग के राजा, तो मैं स्वर्ग का राजा बना था। और जब सची को मैंने भोग करने की इच्छा की और मैंने ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को कहा कि मुझे पालकी पर बैठा कर आप लेकर जाओ, तो मेरा पालकी उठाते वक्त अगस्त्य मुनि थे, अगस्त्य मुनि को मैंने हाथ से धक्का मारा और कहा सर्प सर्प और तेजी से जाओ, तेजी से जाओ। काम वासना से मैं इतना डूबा हुआ था कि कह रहा था फास्ट फास्ट और तेजी से लेके जाओ। तो उन्होंने कहा, अगस्त्य ने कहा सर्प सर्प बहुत बोल रहा है, तो सर्प ही बन जा, और उनको श्राप देते हैं और सर्प बन जाता हूँ। तो भीम देखते हैं कि अभी वो पूरा उनका खाना बनने वाले हैं। तो युधिष्ठिर महाराज विचार करते हैं कि दिख नहीं रहे। तो पूरे इसमें भीम कहीं नहीं दिख रहे। बुद्धिमता का उपयोग करते, विजडम का उपयोग करते युधिष्ठिर महाराज कि बहुत बार बल जो है ना आपका काम आ सकता है, परंतु अधिकतर बार आपका बुद्धि और आपका धर्म ही आपको बचा सकता है। उत्तेजित होकर, क्रोधित होकर आप कितना भी बल क्यों ना दिखाएं, हमेशा वो काम नहीं आता है। और ऐसा ही कुछ वो बताने का प्रयत्न कर रहे थे अपने पूरे इस इवेंट से। अब इस प्रकार से ये कार्य होने के बाद युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि सर्प में पूरे बंधे हुए हैं। तो कहते हैं आप कौन हैं, तो बतलाते हैं कि मैं नहुषा हूँ और ये मेरा खाना है। और युधिष्ठिर महाराज उनको कहते हैं कि कृपा करके इनको छोड़ दीजिए, मैं चाहूँ तो आपको अन्य प्रकार के सभी जो भी प्राणी चाहिए आपको लाके देता हूँ, आपका खाना बनाता हूँ, आप कृपा करके इनको छोड़ दीजिए। वो कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुमको भी खा लूंगा। फिर वो कहते हैं कि देखो आप इतने भीम को आपने बंदी बनाया, मतलब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो और नहुषा, मैं आपके बारे में सुना हुआ भी हूँ और आपके बारे में जानता हूँ, तो कृपा करके कोई मार्ग बताइए। आपको श्राप मिला है इसलिए आप बन गए हो, पर श्राप में कोई तो मार्ग होगा जिसके कारण व्यक्ति इससे छूट सकता है। तो उनको प्रश्न पूछने के बाद वे कहते हैं कि अगर मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर देगा, उस प्रश्नों के उत्तर जो देगा उसके बाद मैं इनको मुक्त कर सकता हूँ। तो वे उनको पूछते हैं कि कौन सा व्यक्ति इस जगत में, किस व्यक्ति को हम ब्राह्मण कह सकते हैं और सर्वोच्च ज्ञान क्या है। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसमें क्षमा हो, दमा हो, फिर वो व्यक्ति नियंत्रित कर पाए अपने इंद्रियों को, ज्ञान दे, नम्रता रहे
और वो व्यक्ति हर प्रकार के जीवात्माओं को समदृष्टि से देखे और उनको लोभ ना हो, लालच ना हो, इस व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। और अनेक बहुत सारे गुण हैं जो वर्णन किया जाता है। और ज्ञान को वह कहते हैं कि इस जगत में होने वाले द्वंद्व को, डुअलिटी को देखकर जो व्यक्ति चिंतित ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, वो व्यक्ति उस ज्ञान को कहते हैं सर्वोच्च ज्ञान। तो ये उत्तर देने के बाद नहुषा जी प्रसन्न होते हैं और नहुषा कहते हैं ठीक है, मैं इनको छोड़ देता हूँ, और भीम को रिहा किया जाता है। और नहुषा अपने सुंदर तेजस्वी शरीर में परिवर्तित होकर उच्च गति की ओर, ऊपर की गति की ओर, स्वर्ग के लोगों की ओर बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से भीम की शक्ति भी कुछ नहीं कर पाई, पर युधिष्ठिर महाराज की बुद्धिमता, युधिष्ठिर महाराज का धार्मिक मार्ग का पालन और शास्त्रों का ज्ञान और साधुओं से सुनते रहना, जितने भी नारद मुनि थे, वेद व्यास थे, और फिर उसके बाद धौम्य थे, इनसे निरंतर कथा सुनते थे, वो कथाओं में उनको रुचि थी। तो ये महानता थी युधिष्ठिर महाराज का। और भीम को फिर फटकारते और कहते हैं भीम उत्तेजित मत हो, और ये अभी अपने आप को थोड़ा संभालो, आपको कुछ हो गया तो हम युद्ध कैसे जीतेंगे। इस प्रकार सब बात बताने के बाद युधिष्ठिर महाराज फिर उनको कहते हैं, फिर भीम कहते हैं कि इसके आगे मैं ध्यान रखूंगा। और फिर वे देखते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण पुनः वहां से वापस उनको मिलने आते हैं, और कृष्ण अपने साथ द्रौपदी को ले आते हैं। द्रौपदी फिर उनको कृष्ण सत्यभामा को ले आते हैं। तो सत्यभामा और द्रौपदी का मिलन होता है, और वहां पर सत्यभामा द्रौपदी से सीखती है कि कृष्ण की सेवा कैसे करे, जैसे आप पांडवों की सेवा करते हैं तो हमें बताइए आप कैसे सेवा करते हो। और इस प्रकार सेवा का पूरा ज्ञान लेने के बाद, और कृष्ण उनसे मिलने के बाद कृष्ण उनको कहते हैं कि कैसे आपको आगे आगे जाके तपस्या करनी है। और तब तक गंधमादन के पर्वत से अर्जुन भी आने वाले थे, तो आप अर्जुन अभी आने वाले हैं। और अर्जुन ने इतने प्रकार के सभी दिव्य अस्त्र, जो भी पशुपात अस्त्र हो, फिर उसके बाद आग्नेय अस्त्र हो, फिर अन्य सभी दिव्य अस्त्र लेकर वो आ रहे हैं। और जैसे ही वो नीचे आते हैं, उन दिव्य अस्त्रों को देखते हैं, फिर वो अर्जुन, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि थोड़ा प्रदर्शन करो, क्या क्या लाए हो। तो जब प्रदर्शन करने लगते हैं तो पूरे पृथ्वी में हाहाकार मच जाता है। साधु कहते हैं कि अभी इसका प्रदर्शन करने का समय नहीं है, युद्ध भूमि में आप देख लो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत सारे जीवात्मा का नाश हो जाएगा, कृपा करके मत कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज उनको क्षमा मांगते हैं और उनकी बात को मानते हैं। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि कुछ साधु थे, उन साधु यज्ञ कर रहे थे, और उन यज्ञ के सामग्री को, लकड़ी जैसे है, वो एक मृग ले गए थे। तो मृग के पीछे पीछे भागते हैं, और वो जाकर वहाँ पर जब उनके पीछे दौड़ते हुए जाते हैं तो एक थक जाते हैं, पर वो मृग मिलता नहीं है। फिर वहाँ पर एक झील था, उस झील से जल पीने का प्रयास करते हैं, तो जल जैसे ही पीते हैं तो नकुल मूर्छित होकर गिर जाते हैं, आप प्राण छोड़ देते हैं। फिर नकुल को ढूंढते हुए जाते हैं, फिर सहदेव का प्राण चला जाता है, वो भी गिर जाते हैं। फिर अर्जुन उनसे लड़ने का प्रयत्न करते हैं, पर अर्जुन उन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। फिर वो जल पीते हैं, प्यास लगी थी उनको, फिर वो गिर जाते हैं। फिर उसके बाद भीम भी गिर जाते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज वहां पर आकर देखते हैं कि युद्ध से पूर्व ही ये सब हो गया, ये कितना अन्याय हो गया, और ये विचार ही कर रहे थे कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, तो उन्होंने अपने प्यास को रोक के रखा। तो ये जो पूरी अभी जो लीला हुई है, उसके थोड़ा पूर्व द्रौपदी, एक बार द्रौपदी को जयद्रथ आकर्षित होकर वन में आते हैं। और इसके पूर्व भी सभी लोग जो दुर्योधन वगैरह थे, अपने जो धन दौलत है सब इसको दिखावा करके इनको और चोट पहुंचाने के लिए, और दुर्योधन, कर्ण, दुशासन सब लोग, पर गंधर्व के एक तालाब में जाने का प्रयत्न करते हैं, जल का प्रयास करते हैं, नहाने का प्रयत्न करते हैं, तो सभी लोग गंधर्व और इसको बंदी बना लेते हैं, और इनका प्राण लेने वाले थे अभी हमारे दुर्योधन का। उसी क्षण पांडव वहां पर पहुंचते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि इस प्रकार से, तो भीम कहते हैं कि देखो जो नियति है, जो समय है, जो काल है, और जो भगवान है, देखो कितना कृपा कर दी हम पर। जिन पापी लोगों को हमको मारना था, युद्ध लड़ना था, वो अपने आप मरने वाला है, दुष्ट दुर्योधन। मुझे बहुत आनंद हो रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर भी धर्म का बात करते हुए कहते हैं, देखो पूरे दुनिया के लिए हम 5 पांडव, और पूरे हमारे बीच हम 5 पांडव और 100 कौरव होंगे, पर पूरे विश्व के लिए हम 105 कौरव है। और हमारे सभी जो राजकुमारी है या राजकन्याएं हैं, हमारे राज्य के जितने भी महिला है, उनको भी बंदी बनाया गया है।
दुर्योधन को भी बनाया, तो ये हमारा अपमान है, तो भीम जाओ और लड़ो। तो भीम मानते नहीं, तो बाद में थोड़ा वो अपने नीति का उपयोग करके वो कहते हैं देखो पूरी दुनिया क्या कहेगी, दुर्योधन बंधा हुआ था और भीम ने छुड़ाया। तो भीम फिर कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ, और अर्जुन गंधर्व को हरा देते हैं और भीम बाकी सैनिकों को हराकर उनको छुड़ा देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन के प्रति जिन्होंने ये सब किया और जो अभी दुष्ट कार्य करने आए थे फिर भी उनकी रक्षा की, इतने महान थे युधिष्ठिर महाराज। धर्म के मार्ग पर सदैव कोई भी परिस्थिति में धर्म के मार्ग से वो हटते नहीं थे, और इतने महान युधिष्ठिर महाराज। इस प्रकार उनका सब अच्छा चल रहा था, तो जयद्रथ, कामुक जयद्रथ वहां पर आता है जो सिंधु प्रदेश का राजा था, और वो द्रौपदी को जब पांडव लोग कोई और कार्य के लिए गए थे, सेवा के लिए गए थे साधुओं की, उनको उठाकर ले जाते हैं। और द्रौपदी के प्रसंग में हम और आपको डिटेल में बताएंगे, परंतु यहाँ पर अर्जुन और भीम उन पर विजय प्राप्त करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी बहुत क्रोधित थी परंतु उनको हरा दिया गया जयद्रथ को, और उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि उस क्षण क्या सोच रहे थे युधिष्ठिर महाराज कि हमारी बहन का पति है और उनको हम विधवा नहीं कर सकते। दुर्योधन की बहन दुशाला का पति था, तो अभी भी वो दुर्योधन को अलग नहीं देखते थे, इतना कष्ट पहुंचने के बाद भी इतनी महानता थी। दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज को अगर आप कंपैरिजन कर दिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है और कैसे रहना है जिंदगी भर, जीवन भर, ताकि हम धार्मिक रूप से कृष्ण की सेवा कर सके, भगवान का निरंतर सेवा कर सके। इससे हमको पता चलता है ठीक तरह से हम पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज जयद्रथ को छोड़ देने के बाद मार्कंड ऋषि वहां पर आते हैं, और ये मार्कंड ऋषि बहुत ही प्रलय के समय भी अपने प्राण को बचाकर, उनको आशीर्वाद था, बचे हुए थे। तो मार्कंड ऋषि बहुत महान ऋषि थे। बाकी सब ऋषि जब आते थे तो दुख व्यक्त करते थे और कहते थे कि आपके साथ ये कैसा अभद्र हुआ, कैसा पाप कार्य किया इन्होंने। पर मार्कंड ऋषि उनको देखकर हंस रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, सदैव तो बाकी लोग तो आप हंस रहे, ये तो अच्छी बात है ऋषिगण, आपके चेहरे पर ये प्रसन्नता देखकर, परंतु मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, आप बताएंगे क्यों? तो वो कह रहे थे देखो आप में और राम में कितना समानता है। श्री राम जी को भी इसी प्रकार से कपटी मंत्रा द्वारा और कैकेयी के दुष्भावना के कारण दशरथ महाराज कहते हैं कि वनवास के लिए उनको भेजना पड़ता है, और आप भी आ रहे हैं और आप भी धर्म का साथ नहीं छोड़ रहे हो, आप धर्म का कार्य करते जा रहे हो। तो इस प्रकार मुझे श्री रामचंद्र का स्मरण आ रहा है। और फिर मार्कंडेय ऋषि और अन्य साधुगण, राम उपकरण पर्व करके आता है जहाँ पर श्री राम का शॉर्ट में पूरा रामलीला बताते हैं, और युधिष्ठिर महाराज आनंद से श्री रामलीला को सुनते हैं। फिर उसके बाद पतिव्रता पर्व आता है जहाँ पर सावित्री और सत्यवान का कथा बताते हैं। फिर नल और दमयंती का भी कथा बताते हैं कि किस प्रकार से पतिव्रता हो नारी तो पति का कभी भी कोई व्यक्ति विनाश नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद इस पर्व में आता है कुंडल हरण पर्व, जहाँ पर कुछ साधु आकर बताते हैं कि कैसे इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर गए थे, और सूर्य देव के चेतावनी देने के बाद भी, बताने के बाद कि कर्ण को कि इस प्रकार से इंद्र आएंगे तो कृपा करके अपना कवच मत दे देना, परंतु सूर्य उनको कहते हैं कि उनसे एक डार्ट या एक भाला ले लीजिए, जिससे वो तेजस्वी भाला सूर्य से मांग लीजिए। तो इस प्रकार से कर्ण अपना कवच दे देता है दान में, पर भाला भी लेता है, और कवच कुछ काम का नहीं आ सकता था युद्ध में, क्योंकि उस कवच के रहते हुए भी अर्जुन ने विराट पर्व में हराया था, उस कवच के रहते हुए भी भीम ने उनको हरा दिया था। तो इसलिए कवच हमेशा काम नहीं आने वाला था, परंतु जो अस्त्र उनको मिलता है, शक्ति अस्त्र, वो कार्य आता है घटोत्कच को मारने का 14वें दिन। अगर घटोत्कच को नहीं मारते तो कर्ण को मार दिया जाता, घटोत्कच उनका वध कर सकता था उस युद्ध में, अगर शक्ति अस्त्र उनके पास नहीं होता तो इस प्रकार हम देखते हैं कर्ण के कुंडल हरण पर्व का वर्णन किया गया है। फिर 21वां पर्व आता है जहां पर वो अब किसी प्रकार से, जैसे मैंने मृग के बारे में बताया कि मृग किसी ब्राह्मण का वो सामग्री लेकर दौड़ते हैं, और फिर वो एक एक करके सब भाइयों को मृत देखते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज चिंता करते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि कौन हो आप, मेरे सामने तो आइए। तो क्रेन पक्षी के रूप में एक बैठा हुआ पक्षी पेड़ पर बैठा था और कहता है कि मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, परंतु पहले मेरे प्रश्नों का सब उत्तर दो। तो कहते हैं कि आप क्रेन पक्षी हो नहीं सकते हो, आप कोई तो देवता हो, आप बताइए आप कौन है। तो कहते हैं पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो वो प्रश्न, ये बाद में पता चलेगा हमको कि यक्ष थे। यक्ष, वो कहते हैं कि मैं यक्ष हूँ, और यक्ष कहने के बाद मैं कहता हूँ कि यक्ष, और प्रश्न पूछने लगते हैं,
और प्रश्न जब पूछते हैं तो उसमें संवाद, सुंदर संवाद है जो महाभारत का। भीष्म और जो युधिष्ठिर को दिए हुए आदेश है, निर्देश है, जो सीख है वो बहुत बड़ी है। और ये पर्व में ये भी बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन है, चर्चा है, जहाँ पर धर्म का एकदम डिटेल में बताया जाता है। तो कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम ध्यान देंगे। एक प्रश्न पूछते हैं कि शत्रु कौन है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। वो कहता है क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और इस क्रोध के कारण ही व्यक्ति अपना सर्वनाश कर देता है। दूसरा, वो कहते हैं कि व्यक्ति की शाश्वत बीमारी क्या है। तो कहते हैं लालच ही व्यक्ति का शाश्वत बीमारी है। आज जो इतनी बड़ी कोरोना बीमारी है पूरे जग में, वो लालच ही तो है, लोभ ही तो है। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है जिसको हम खाकर सुखी रह सकते हैं, परंतु चाइनीज वेट मार्केट, अगर आपको मांस भी खाना है, किसी को इच्छा भी है, तो उस प्राणी को मरने दीजिए, उस मरने के बाद उस प्राणी को खाइए। अगर आपको रहा ही नहीं जाता है, आपको प्राणियों का मांस खाना ही है, तो कम से कम उसको नेचुरल डेथ तो होने दो। और वो भी नहीं है तो कम से कम प्राणियों को अच्छे वातावरण में रखकर फिर तो कम से कम खाइए, अगर आपकी नियंत्रण नहीं है तो। वेट मार्केट में, चाइनीज मार्केट्स में ऐसा रखा जाता है, इतना दूषित वातावरण में, इतने पास पास रहते हैं बहुत सारे प्राणियों का, तो इतना मनुष्य पास रहने के कारण उनका वायरस मनुष्यों में आता है। जैसे बंदरों के साथ रहने के कारण HIV, स्वाइन के साथ रहने के कारण स्वाइन फ्लू, फिर पक्षियों के साथ बर्ड फ्लू। मानवों का और प्राणियों का अंतर बराबर दृष्टिकोण से होना चाहिए, अन्यथा ये सब चलते ही रहेगा। तो इस पाप के लालच के कारण ये कोरोना हम सब भोग रहे, परंतु व्यक्ति कहीं रुकता नहीं है। 15 दिन के अंदर उनका वो मार्केट फिर खुल गया, फिर वही मांस भक्षण, फिर वही रक्त खाओ, फिर वो प्राणियों को मारो। पूरा ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण यही है। परंतु मनुष्य कोई भी सीख, कितना भी सीख क्यों ना मिल जाए, सुधरने का प्रयत्न नहीं करता है। सब ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है, सब राष्ट्र अध्यक्ष को पता है कि एक अगर व्यक्ति इस जगत में वेजिटेरियन हो जाए, शाकाहारी हो जाए, तो 99% समस्याओं का समाधान हो जाएगा पृथ्वी का। ग्लोबल वार्मिंग का प्रश्न हो, अन्य कोई भी प्रश्न हो। ब्राजील जैसा देश इतने सारे वन की कटाई करता है कि सोयाबीन को उगा सके, और सोयाबीन उगा गायों को खिलाता है ताकि बीफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट करे और हम खाए। तो देखिए कितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। वही सोयाबीन, वही अनाज अगर आप उगाओ और अच्छा खासा खा सकते हो, गाय का दूध पी सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो, परंतु नहीं, जिबेर लालसा के कारण, लालच के कारण ये कार्य चलता रहता है। वो चौथा प्रश्न पूछते हैं कि फिर प्रामाणिक व्यक्ति कौन है। वो कहते हैं प्रामाणिक व्यक्ति वो है जो सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्व जीवात्माओं के प्रति प्रेम करे, वो प्रामाणिक है। तो फिर वो पूछते हैं कि अप्रामाणिक या जो बेईमान कौन है और ईमानदार नहीं है, ऐसा व्यक्ति कौन है। वो कहते हैं निर्दयी व्यक्ति, जिसको प्राणियों पर दया ना आए, जिसको दूसरों पर दया ना आए और स्वयं के भोग के लिए किसी प्राणियों को मार दे, वो निर्दयी व्यक्ति। और फिर वो पूछते हैं कि धर्म का मार्ग क्या है, और उस जो धर्म के मार्ग से जो भगवान को प्राप्त करना है उसका सर्वोच्च मार्ग क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत डिटेल में बताते हैं कि श्रुति में बहुत सारे मत है, अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है, और इसके कारण कुछ एक मत नहीं है। परंतु मैंने देखा है कि भागवत मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें भी महाजन एन गथास पंथ, जो महाजन है, जो महान भक्त हुए हैं, उनके दिए बताए हुए मार्ग का पालन करने से हम वो प्राप्त कर सकते हैं। आखिर में ये यक्ष रूपी व्यक्ति वो पूछते हैं प्रश्न उनको कि आप मुझे बता सकते हैं कि इस जगत में सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित आपको क्या करता है। तो युधिष्ठिर महाराज उनको कहते हैं कि इस जगत में सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित मुझे करता है कि व्यक्ति, हम निरंतर देखते हैं कोई ना कोई व्यक्ति मर रहा है, किसी ना किसी व्यक्ति को प्रेत को लेकर लोग कहते हैं और शमशान भूमि लेके जाते हैं, उसको जलते हुए देखते हैं, नष्ट होते हुए देखते हैं, पर हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, अगर होगी तो भी बहुत समय है। तो इस प्रकार से ये मेरे को सबसे आश्चर्यजनक लगता है, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का इस प्रकार से सुंदर उत्तर मिलने के बाद युधिष्ठिर महाराज जी प्रसन्न होते हैं, युधिष्ठिर महाराज जी संतुष्ट होते हैं, युधिष्ठिर महाराज से संतुष्ट होते हैं यक्ष। फिर वो उनको कहते हैं कि अब इनमें से एक भाई को मैं जीवित कर सकता हूँ, एक ही भाई को, तो आप बताइए किनको करना है। तो युधिष्ठिर महाराज का जो रियल धार्मिक स्वभाव है वो अब बाहर निकल के आएगा। वो कहते हैं नकुल को जीवित कीजिए। तो व्यक्ति यक्ष पूर्ण रूप से चकित हो जाता है और कहते हैं किसी और को भी कर सकता हूँ, भीम इतना शक्तिशाली है, योद्धा है, उनको क्यों नहीं मांगा। अर्जुन विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर है, दिव्य अस्त्रों को अर्जित कर आया है, इंद्र का पुत्र है, उनको क्यों नहीं।
नकुल को क्यों? वह कहते हैं कि देखो, कुंती का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं पांडु पुत्र हूँ, परंतु माता माद्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं है, तो नकुल उनको प्रतिनिधित्व करेगा। और दुनिया ये ना कहे कि देखो मैं लालची था, लोभी था और केवल अपने भाई के लिए प्रेम करता था और माद्री के पुत्रों के प्रति मैं प्रेम नहीं करता था। तो ये सुनकर उन्होंने कह दिया कि आप जैसा धार्मिक व्यक्ति युधिष्ठिर मैंने कभी देखा नहीं है। तो ये सब कहने के बाद युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप धर्मराज हो। तो कहते हैं हाँ, मैं धर्मराज यमी हूँ। और वो कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे पुत्र हो, धर्मनंदन हो, और विदुर मेरा अंश मात्र है, मेरे अंश है। तो इस प्रकार कहने के बाद वे कहते हैं कि अभी कुछ मांगो। तो कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सबको जीवित कीजिए प्रभु। फिर सबको जीवित किया जाता है। फिर वो कहते हैं कुछ और मांगो। तो वो कहते हैं कि देखिए मुझे कभी क्रोध ना आए, मुझे कभी किसी के प्रति घृणा का भाव ना आए, द्वेष ना आए हृदय में कभी। बोलते और कुछ मांगो। तो कहते हैं कि हमको जो भी अस्त्र शस्त्र चाहिए युद्ध में लड़ने के लिए, वो सब जो हम अर्जित कर रहे हैं वो हमेशा हमारे पास रहे। फिर कहते हैं कुछ और मांगो पुत्र। तो वो कहते हैं कि हम अभी 12 वर्ष हो गया है, अभी हमको अज्ञातवास में रहना है। तो अज्ञातवास में जब हम रहने जाएंगे तो किसी को भी पता ना चले कि हम पांडव है, नहीं तो हमको और 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ेगा। वो कहते हैं तथास्तु, और कुछ मांगो। तो कहते हैं कि मेरे मन में कभी भी लालच ना आए, मेरे मन में किसी के प्रति ऐसी दुर्भावना ना आए, और सदैव मेरे मन में तपस्या, साधुओं की सेवा, सत्यनिष्ठ और धर्म के मार्ग पर मैं सदैव रहूं। ये मेरा चित्त हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति आकर्षित रहे। हम सभी पांडव सदैव सदैव श्री कृष्ण की सेवा करते रहे, और मेरी रक्षा हो न हो, मेरे सभी भाइयों का, मेरे धर्म पत्नी द्रौपदी का, माता कुंती का, और पूरे कुरुवंश का, और पूरे मानव जाति का, पूरे प्राणियों का, सबका सुख होता रहे। और युद्ध न हो, युद्ध कैसे न कैसे करके सभी लोगों की हत्या न हो, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। कृपा करके आपका भी आशीर्वाद दे। परंतु अगर हमको युद्ध करना पड़े तो धर्म का ही विजय हो, और धर्म के मार्ग से मैं कभी हटूं नहीं, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये सब उनको आशीर्वाद लेने के बाद वो कहते हैं पुत्र आप धन्य हो, और फिर ये सब आशीर्वाद देने के बाद वो चले जाते हैं। यहाँ पर साधुगण उनको कहते हैं कि अभी देखिए 1 ही वर्ष बचा है, 12 वर्ष हो गए, 1 ही वर्ष अभी आपको अज्ञातवास में रहना है। हर एक व्यक्ति को पूछा जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये मेरे लालच के कारण आप सबको दुख भोगना पड़ रहा है। मेरे लालच के कारण हम राज घराने के होकर भी, हम राजपूत होकर भी, या हम कुरुवंशज होकर भी हमको अभी इस अज्ञातवास में रहना होगा। परंतु क्योंकि मुझे धर्म और शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, और मैं जो मेरी आदत है वो पासा खेलने का, तो राजा विराट को आनंद देने के लिए मैं पासा खेलता रहूंगा और उनको सब प्रकार से ज्ञान देता रहूंगा, मार्गदर्शन देता रहूंगा। इसलिए मैं कणक बन के उनकी सहायता करूंगा। भीम कहते हैं कि मुझको खाने में रुचि है, मैं वृकोदर हूँ और मुझे व्यंजन बनाने का भी बहुत आनंद आता है। तो इसलिए मैं जाकर वहाँ पर वल्लभ बन के वहाँ पर कुकिंग करूंगा, कुकिंग किचन में सेवा करूंगा। फिर उसके बाद इनकी बारी आती है अर्जुन। अर्जुन इतने महान धनुर्धर थे, विश्व प्रसिद्ध दिग्विजय धनंजय। उनकी जब बारी आती है वो कहते हैं कि जो मुझे श्राप मिला था उर्वशी का, शायद वही ये समय सही समय आ गया है। और वो कहते हैं कि मैं इंद्र के दिए वरदान के कारण, इंद्र ने कहा था कि सही आप जब चाहो तब इस का उपयोग कर सकते हो। तो अज्ञातवास में ऐसा कोई जगत में व्यक्ति नहीं है जो मुझे जानता नहीं है। और देखो तपस्या करके थोड़े दुर्बल भी हो गए थे, तो उनकी ओरिजिनल जो बॉडी थी, थोड़ा सा तपस्या करने का थोड़ा ये हो गया था। और तपस्या करके व्यक्ति कंफर्ट में नहीं रहता है और ध्यान पर केंद्रित कर सकता है। इसलिए सदैव वो चाहते थे कि तपस्या करते रहे। इसलिए गंधमादन में पूरा आराम था, पूरा सुख था, स्वर्ग का जैसा ये था। परंतु वो पांडव कहते नहीं, हमको यहाँ से जाना होगा। और फिर विराट पर्व के यहाँ पर वो सूर्य अपने विराट पर्व के यहाँ पर हमारे अर्जुन है, वो ब्रहणला बन के उत्तरा को नृत्य सिखाएंगे, ऐसे कहते हैं। फिर ग्रांतिक बनकर सहदेव कहते हैं कि मैं गायों का सेवा करूंगा, और फिर नकुल कहते हैं कि मैं घोड़ों की सेवा करूंगा। और शैलेंद्री बनकर द्रौपदी कहती है कि मैं दासी बनूंगी। रानी, महारानी, पटरानी इंद्रप्रस्थ की, वो दासी बनने के लिए तैयार है। और विराट के राजा कोई बहुत महान राजा नहीं थे, वो अंडर ही थे, गुरुओं के नीचे ही रहते थे, परंतु वह उनके जो सुदीक्षिणा करके महारानी है उनकी सेवा करने के लिए राजी हो जाते हैं। और इस प्रकार से वो अज्ञातवास में रहने के लिए विराट पर्व में जा पहुंचते हैं। और विराट पर्व में हम देखते हैं, पूरे विराट पर्व में बहुत सहन करते हैं,
पूरा 1 वर्ष। हाँ, जब भीम का प्रसंग आएगा तो हम कीचक के बारे में बताएंगे कि कीचक कितना लोभी और कामी था और किस प्रकार से भीम उनको मार देते हैं। और उसके पहले भी बहुत बार युधिष्ठिर का अपमान होता है, द्रौपदी का अपमान होता है, और ये नृत्य सिखाना कोई महान कार्य नहीं था, पर ये सब सहन करते भगवान श्री कृष्ण के भक्त कोई भी परिस्थिति, नरक हो स्वर्ग हो, नारायण पराभक्तिर न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अर्प वर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शिना। कोई भी परिस्थिति में, कैसे भी परिस्थिति में उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शील प्रभुपाद जब पहली बार गए थे न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क शहर में वो जब समझो बावरी टाइप था, जैसे मुंबई का धारावी, वो सब ईस्ट एरिया में वो गए थे, और वहां पर वो जब जाते हैं तो उनको सब जगह भगवान श्री कृष्ण और वैकुंठ का ही दर्शन हो रहा था, उनको और कुछ दर्शन नहीं हो रहा था। जो हमको पाप शहर लगेगा वो शुद्ध भक्तों को वैकुंठ के समान दिखता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो भी उनको वृंदावन दिखता था, न्यूयॉर्क में थे तो भी वृंदावन दिखता था, क्योंकि उनका हृदय वृंदावन है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, विदुर का जैसा हृदय तीर्थ की तरह था, वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त शिल प्रभुपाद का हृदय भी तीर्थ के समान था। जहाँ थे वहां वृंदावन को ले जाते थे और वृंदावन की स्थापना करते थे। इसी प्रकार ये पांचों भाई किस प्रकार विराट पर्व में 1 वर्ष रहने के बाद अंत में जब विराट राज्य पर आक्रमण किया जाता है, फिर बृहन्नला भी अपने अर्जुन के रूप में परिवर्तित होकर अर्जुन सभी कौरवों को हरा देते हैं। और इसके बाद उद्योग पर्व का प्रारंभ होता है, उसमें बहुत प्रयत्न करते हैं, राजा द्रुपद प्रयत्न करते हैं, फिर उसके बाद मैत्रेय ऋषि प्रयत्न करते हैं, वेदव्यास जी प्रयत्न करते हैं, कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर जाकर प्रयत्न करते हैं। ये सब प्रयत्नों के बाद भी किसी भी तरीके से, किसी भी मार्ग से युद्ध रोकने का जो भी प्रयास करते हैं युधिष्ठिर महाराज, हर प्रकार का प्रयास करते हैं। लास्ट फाइनल कृष्ण को कहते हैं कि देखो आधा राज्य तो देने को कहो, वो भी देने को तैयार नहीं, तो कम से कम 5 गांव मांगो। तो दुर्योधन कहता है कि सुई के नोक के जितना जमीन होगा वो भी मैं नहीं दूंगा। और ये सब कहने के बाद युधिष्ठिर महाराज को समझ जाता है कि अभी लड़ना ही है युद्ध, तो युद्ध की तैयारी करते हैं और अपने भाइयों को। और इतना सब करने के बाद भी दुर्योधन की स्ट्रैटेजी इतना वो स्ट्रैटेजिकल था, उसने 11 अक्षौणी सेना जमा कर दी थी। और ऐसा नहीं कि क्योंकि कलयुग आने वाला था तो बहुत सारे पापी लोग भी थे, तो उन्होंने उनका साथ दिया। तो इस प्रकार युद्ध निश्चित हो गया है। अब युद्ध कैसे हो, युद्ध में क्या होगा, युधिष्ठिर महाराज युद्ध में धर्म का कितना पालन करेंगे, और फिर अपने ही जो द्रोण है, कृपा है, भीष्म है, इनसे कैसे लड़ेंगे। और उसके बाद युद्ध के बाद जब वो जीतेंगे तो कैसे वो सेलिब्रेट करेंगे, किस प्रकार से एक समारोह होगा, किस प्रकार से आनंद का जल्लोष होगा या नहीं होगा, क्या विचार करेंगे युधिष्ठिर महाराज। फिर प्रजा के बारे में क्या विचार करेंगे, धृतराष्ट्र के बारे में कैसे विचार करेंगे। और अंतोगत जो महाप्रस्थानी का पर्व आएगा कि जब ये जगत शाश्वत नहीं है, जगत को आज नहीं तो कल हमको छोड़ना ही होगा। कितना भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो, कितना भी आपके पास पेपर्स क्यों ना हो, ये परमानेंट एड्रेस नहीं है, शाश्वत एड्रेस की ओर कैसे जाएंगे, इसको हम विस्तारित रूप से जानने के लिए फिर मिलेंगे आपको यही समय पर। हरे कृष्णा।